जी नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश यादव। आज मैं यहाँ हूँ, ये बोरीवली का इलाका है और यहाँ पर उत्तर भारत से जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश से है और देश के अलग अलग कोने में भी इसकी शुरुआत करने की एक तैयारी है। लेकिन इसी तैयारी में जो इसके प्रवक्ता हैं माननीय राजेश यादव जी, आइए हम उनसे भी कुछ इस पर चर्चा करते हैं। आखिर यह क्या शुरुआत हो रही है कि जो आज ये मुंबई में आए हैं और क्या कहना चाहते हैं। चलिए इनसे ही बात करते हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपका स्वागत है मुंबई में और अपराह्न टाइम्स पर। और हमें बताएंगे कि ये जो आज दौरा है आपका मुंबई का, ये कैसा है और किस प्रकार का है। मुंबई एक ऐसा महानगर है जहाँ लगभग पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं और यहाँ के लोगों की सोच एक राष्ट्रीय स्तर की सोच है। मैं राजेश जी आपको यही बताना चाहता हूँ कि मुंबई की जो आवाज़ है वो पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बनेगी। और आज मैं मुंबई कर लोगों को, विशेषकर नॉर्थ इंडियंस के लोगों को मैं अपील करता हूं कि मेरी बात पर आप ज़रूर तवज्जो दें। और जो भी इलेक्शन यहाँ पर होता है उसमें कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, वोटिंग के तौर पे देख लें या सामाजिक कार्यों के तौर पे देख लें। लेकिन इससे पहले आपकी यहाँ पर स्थिति कैसी थी और अब कैसा करना चाहते हैं। मुंबई कर विशेषकर मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि उत्तर भारतीयों को बहुत स्वागत किया है। यहाँ हमारे प्रदेश के दो विधायक हैं और बहुत हल्के वोटों से हारे हुए लगभग 8-10 विधायक हैं। तो इन विधायकों के बीच में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का नाम लिए कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी है। शिवपाल सिंह यादव जी एक तरीके से मुलायम सिंह यादव जी का चेहरा है और उन्होंने वो हर कुर्बानी दी है जो एक लक्ष्मण दे सकता है। चुनाव चिन्ह दे दिया, पार्टी ख़त्म कर दी और माननीय अखिलेश जी के हाथ साथ खड़े हो गए। लेकिन रिजल्ट में मिला उनको अपमान, रिजल्ट में उपेक्षा मिली। और जिसका हसरा आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के दोनों चुनाव में उस पार्टी को करारी हार मिली। तो क्या कमी रह गई इसमें। कोई कमी नहीं थी, केवल ओवर कॉन्फिडेंस था और बुजुर्गों का सम्मान की कमी थी। अगर ये तो विधानसभा में बोले हैं, अगर शिवपाल सिंह जी मन से साथ में होते, उनको लिया जाता एक बुजुर्ग के नाते, उन्होंने तो कहा था मुझे विधायक भी नहीं बनना है। अगर ये ले लिया जाता तो आज उत्तर प्रदेश की सरकार में सत्ता पक्ष में समाजवादी पार्टी होती और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी होती। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जहां इस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में कमज़ोर दिखाई दी, तो इसका मतलब प्रसपा भी कमज़ोर नहीं है। प्रसपा ने उन हालातों में, प्रसपा अध्यक्ष ने उन हालातों में अपने बड़े भाई के सामने परीक्षा दे डाली। उन्होंने तो पहले कह दिया था कि सरकार बिना मेरे नहीं बनेगी, और अगर उस पर वो डटे रहते तो वही होता। लेकिन बड़े भाई का प्रेम, बड़े भाई का आदर ने उनको माननीय अखिलेश जी के साथ आने पर मजबूर कर दिया। मतलब कहना चाहते हैं कि जो उनके पिताजी हैं उनका सम्मान करते हुए इस पार्टी से जुड़े रहे। बिल्कुल उससे जुड़े रहे और आज की डेट में आज तक वो जुड़े हुए हैं। अब देखना उधर का है, उनके पाले में गेंद है कि वो क्या करते हैं। लेकिन अब तो दिखाई दे रहा है कि जहां पिछली बार ये इलेक्शन बीजेपी के विरोध तले हुआ था, विपक्ष में हुआ था, लेकिन अब आप उन्हीं के साथ कहीं न कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बीजेपी से नीतिगत हमारा विरोध है। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक अच्छे इंसान हों, माननीय प्रधानमंत्री जी अच्छे इंसान हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ आप ज़रा देखिए, क्या महंगाई की मार हो गई है। 1 से 10-15 में डीजल पेट्रोल होने जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो इस मामले में हम परस्पाई उनको घेरने का काम करेंगे और उनको सही मायने में बताएंगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि सम्मान के हम भूखे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी जब इनको सम्मान नहीं दे सके, अपने चाचा को सम्मान नहीं दे सके,
तो उनके कार्यकर्ताओं को वो क्या सम्मान देंगे। इसी कड़ी में और एक पूछना चाहूँगा कि जो कार्यकर्ता अब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे प्रसपा में और वो आपसे कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन कार्यकर्ताओं से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपका नेता बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है, और नेता ने एक प्रदेश अध्यक्ष को भी बनाया है जो अभी तक पीसीएफ के चेयरमैन थे, और खुद नसीबी से वो शिवपाल सिंह यादव के बेटे भी हैं। अब शिवपाल सिंह जी देश की राजनीति को संभालेंगे। उनका बेटा जो कि बहुत ही, मैं आदर सूचक शब्द बोलता हूँ उस बेटे के लिए, कि उन्होंने प्रसपा का प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल कर ये सिद्ध कर दिया कि शिवपाल सिंह अभी प्रदेश में ही हैं। मैं अपने लोगों से पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि चिंता न करो, बहुत जल्दी हम सत्ता में आने वाले हैं। सत्ता आपके दरवाजे को बहुत तेज़ी से खटखटा रही है। जी राजेश जी, मुझे ये बताएंगे 2024 का इलेक्शन किस रूप में देख रहे हैं आप? 2024 में हम इतना कहेंगे, जो हम लोगों की रणनीति 24 लोकसभा सदस्य हमारे होंगे, और लोकसभा 24 जब सदस्य हमारे होंगे तो हम केंद्र की सरकार को अपने हिसाब से हैंडल करेंगे। मैं ब्लैकमेल नहीं करना चाहता हूँ, हमारे नेता ब्लैकमेल में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वो जनता की, नौजवानों की, महिलाओं की, मजदूरों की जो परेशानियां हैं उनके लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। और मुंबई के इस बोरीवली इलाके में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि लोकसभा के बाद में मैं फिर आऊंगा, और माननीय शिवपाल सिंह जी भी आएंगे, और वो उस समय केंद्र की राजनीति के केंद्र बिंदु बनकर आएंगे। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि राजेश जी उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और इनका हम छोटा सा एक परिचय ले लेते हैं। सर, आप अपने ही द्वारा अपना परिचय बता दें तो ज़्यादा खूबसूरत होगा। मैं राजेश यादव हूँ, लोग मुझे इंजीनियर राजेश यादव भी कहते हैं। मैं बेंगलोर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान से मैंने बीटेक किया है, पायलट की ट्रेनिंग भी की है। 1 घंटा बच गया, नहीं तो लाइसेंस भी मेरे पास था। इसके अलावा मैं लोहिया ट्रस्ट का ट्रस्टी भी हूँ, जो कि समाजवादी पार्टी अंग का सबसे मुलायम सिंह जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और स्पोक्स पर्सन भी हूँ और महासचिव भी हूँ। जी, जैसे मैं जानना चाहूँगा आपका घर गांव कहाँ से पड़ता है या यूपी में कहाँ के रहने वाले हैं? आपने ये इस प्रश्न में 2 अर्थ निकल गए। अब मैं कहूँगा कि मैं नरेश अग्रवाल, ब्रजेश पाठक और रजनी तिवारी के ज़िले का हूँ, तो ये गलत नहीं, क्योंकि मेरी भाषा भी वही है। लेकिन बेसिकली मैं रहने वाला हूँ फिरोजाबाद, अब हो गया है शिकोहाबाद का, और शिकोहाबाद में भी गुड़ा गरसान हमारे गोत्र के 120 गांव हैं वहाँ पर। अगर और आगे पूछेंगे तो बेसिकली हम लोग राजस्थानी हैं। अच्छा। राजस्थान से माइग्रेट होके हुए वहाँ चले गए, और माइग्रेट होकर 120 गांव फाटकों के हैं, तो हम लोग फाटक गोत्र के हैं। हम लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं, लेकिन इसमें बहुत से लोगों को वो हो जाएगा कि ये क्या ठाकुर तो नहीं है। लेकिन राजेश जी, बहुत सुंदर बता रहे हैं आप। मैं और एक जानना चाहूँगा, राजनीति में शुरुआत कैसे हुई है आपकी यहाँ पर? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं सर्विस में था और जसवंत नगर में था। जसवंत नगर में नेताजी ने आह्वान किया कि मेरा चुनाव चल रहा है, राजेश आ जाओ। और मैं एक प्राइवेट कंपनी में छुट्टी लेकर मैं चला आया। जसवंत नगर में जब मेरे गाड़ियों का काफिला खड़ा हुआ था तो एक इंसान आया और उसने गाड़ियों पर बेंत मार दिया। अब जो खो बैठा, हमारे लोगों ने उसको डांट दिया, ये जो भी किया, अखबार की न्यूज़ बनी। नेताजी ने मुझसे कहा, पता तुमने किससे पंगा लिया है? वो व्यक्ति थे जो आज के सपा के सांसद हैं, उनके साले मानिक चंद, जो कई बार विधायक रहे, और खुश नसीबी से आज वो मेरे भी रिश्तेदार हैं। उदय प्रताप सिंह जो सांसद हैं, कभी हैं, वो भी मेरे ममिया ससुर हैं। ऑल इंडिया यादव महासभा, ऑल इंडिया यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, बड़ा सुंदर बता रहे हैं सर आपका। इसी कड़ी में दोस्तों आपने देखा कि एक तैयारी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की
कि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो जहाँ कमियां रह गई हैं उन्हें दूर करना है। राजेश जी का यही मकसद है। इसी अवसर को लेते हुए ये मुंबई आए और यहाँ पर भी उत्तर भारतीय नहीं और भी जो समाज के लोग हैं उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि हम कहीं न कहीं बेहतर करना चाहते हैं। ऐसे ही खबर को मैं दिखाते रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।